हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है HTML लिस्ट। व्हाट इज HTML लिस्ट? आई विल टेल यू। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ HTML लिस्ट: अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अदर लिस्ट। ठीक है। सो व्हाट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट? ऐसा लिस्ट जिसमें कोई ऑर्डर ना हो। ठीक है। जैसे कि अगर मैं उसको लिस्ट में लिखूँगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो बुलेट पॉइंट्स बन के आएंगे वो इधर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आएंगे, जैसे वो ब्लैक डॉट बन के आएंगे, या वो एक सर्कल बन के आएगा, या वो एक स्क्वायर बन के आएगा, या फिर नहीं आएगा। जैसे कि हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो डिस्क्रिप्टिव आता है, DISC। ठीक है, वो डिस्क्रिप्टिव में आता है, वो डिस्क्रिप्शन बताता है। ये एक डॉटेड में आता है, ब्लैक कलर का छोटा सा डॉट बन के आता है, वो डिफ़ॉल्ट में होता है। अगर हमें सर्कल में चाहिए तो हम वहाँ पे लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल। अगर हमें वहाँ पे स्क्वायर में चाहिए तो लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर। और अगर हमें वहाँ पे नहीं चाहिए तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा UL, ठीक है, LI लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने होम, अबाउट अस, ठीक है, सर्विसेज, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस। ओके। सो ये कैसा आएगा, ये देखिए इस फॉर्मेट में बन के आया। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है, या आ भी रहा होगा तो हमें दिख नहीं रहा है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा बॉडी है, ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे पैडिंग 65 पिक्सल। दिखा? सो यहाँ पे ये बुलेट्स बन के आ रहे हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट कौन से बुलेट्स हैं? वो डॉटेड वाले, ठीक है, वो बन के आ रहे हैं। बट मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए हमें? मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अगर तो मुझे बुलेट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट स्टाइल, ठीक है, नन। यहाँ पे हम नन लिखेंगे तो वहाँ से लिस्ट गायब हो जाएगा। ठीक है। बट अगर मुझे वो फिर से वापस से डॉट लेके आना है तो क्या करेंगे, डिस्क, DISC, वो लिखेंगे तो वो डॉट बन के आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे अगर वहाँ पे सर्कल चाहिए तो क्या करने का, सर्कल, इस तरह से सर्कल बन के आ जाएगा। ठीक है। बट अगर मुझे वहाँ पे स्क्वायर चाहिए, ये देखिए ये स्क्वायर, बट यहाँ पे अपने को पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा। बस ये काइंड ऑफ अ लिस्ट है जो हमें वो बस एक बुलेट पॉइंट्स में दिखा रहा है कि ये एक लिस्ट है, बट ये ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है। ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, वो या तो नंबर्स में होगा, या अल्फ़ाबेट में होगा, वो भी अपर केस में, या वो अल्फ़ाबेट में होगा तो लोअर केस में होगा, या वो रोमन नंबर्स में होगा तो स्मॉल लोअर केस में होगा, या वो कैप्स में होगा, आई मीन अपर केस में होगा। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट की। ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? ठीक है।
तो हम लोग चलते हैं, ज़रा इधर देखते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? टाइप 1। टाइप 1 क्या है? इफ वी वांट आवर लिस्ट टू बी प्रेजेंटेड in a numbers, like the list item will be numbered with the numbers default। by default जो हमारा ordered list होता है वो numbers में होता है by default। ठीक है, I'll show you। बट जो हमारा ordered list होता है वो UL से नहीं होता, वो OL से होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, उसमें क्या करेंगे हम यहाँ पे O लिख देंगे। ठीक है, इधर अगर मैं जाऊँ तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है 1 2 3 4, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है अबाउट अस, होम, सर्विसेज, तो ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। यहाँ पे लिख के आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, बट अगर मुझे इसका लिस्ट चेंज करना हो, लाइक मुझे अगर किसमें चाहिए, मुझे अपर केस लेटर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये जो टाइप ए है मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ गया ABCD, that is presented in a uppercase letter। Okay, so if we want to be presented in a lowercase letter, then what we'll do, just we will add this। Okay, so A B C and D, all right। Okay, and then if we want to be presented with uppercase Roman numbers, then what we will do, just we will write capital I। Okay, and the result will be like 1 2 and 3 and 4 will be showing in a Roman numbers। Okay, so वो Roman numbers में हमको शो करेगा 1 2 3 and 4 के फॉर्मेट में, बराबर। if we want to the list to be presented in lower case Roman numbers, then what will do, स्मॉल केस में हम लोग लिख देंगे तो वहाँ पे उस तरह से शो करेगा। सो गाइस, दिस इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। हम यहाँ पे अपने जो हमारे लिस्ट के जो पॉइंटर्स हैं, जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी कर सकते हैं, बट उसमें किसमें, उसमें हम या तो निकाल सकते हैं, या तो स्क्वायर में कर सकते हैं, या तो नंबर्स में कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर, सर्कल और DESC में कर सकते हैं। बट ऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग किस में कर सकते हैं, एक तो नंबर्स में, दूसरे कैपिटल लेटर में, तीसरा स्मॉल लेटर में, चौथा कर सकते हैं हम लोग रोमन नंबर में अपर केस में, एंड रोमन नंबर लोअर केस में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो अदर लिस्ट है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव, मतलब वो हमको एक आइटम के जो टर्म होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन शो करेगा। दैट इज कॉल्ड DL, DT और DD। DL मतलब DL means what, I'll show you the element to define the description list, that is called DL। okay, the element to define the description terms, that is called DT। the element to describe the terms in description list, that is called DD। okay, so अभी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, other list, let me just solve। ठीक है, ये अदर लिस्ट है हमारा। ओके, अभी हमें इसको अगर यहाँ पे शो करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे गए और हमने इसको कॉपी किया, ओके, और यहाँ पे हमने लिखा DL,
dt ये देखिए ये बन के आ गया अबाउट अस के अंदर। ठीक है, सो ये इस तरह से शो करवाते हैं इसको। ठीक है, ये चीज़ हमें अगर यहाँ पे लिखना हो सेम चीज़ तो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहले जाएंगे। ठीक है, DL हमने डिफाइन किया कॉफ़ी। ठीक है, उसके अंदर डाल दिया ब्लैक कॉफ़ी, मिल्क डाल दिया एंड वाइट कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कॉपी किया एंड देन हम लोग वेब पेज पे गए। ये देखिए सेम चीज़। हमें इस तरह से कोई भी चीज़ को शो करवाना है तो हम लोग इस तरह से DL और DT और DD का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये है हमारा गाइस HTML के लिस्ट। ठीक है, जो हमें अपने मतलब अपने वेबसाइट के अंदर हम दिखा सकते हैं। हमें HTML की लिस्ट हम लोग खास करके कहाँ पे यूज़ करते हैं, या तो कंटेंट के अंदर यूज़ करते हैं या तो हम नेविगेशन मेन्यू बना के यूज़ करते हैं। सो गाइज हम लोग चलो एक बार एक नेविगेशन मेन्यू बना के देखते हैं UL और LI का यूज़ करके कि वो कैसा बनता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सारी चीज़ें डिलीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक क्लास दे देंगे नेविगेशन। ठीक है, ये बन के आ गया बराबर। अब सबसे पहले तो हमें इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है कि मैं चाहता हूँ कि पहले तो यहाँ पे बुलेट्स नहीं आना चाहिए, वो एक नेविगेशन की तरह आना चाहिए। जैसे ये नेविगेशन है ना, इधर ऊपर का टॉप वाला, मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इसका आउटपुट देखेंगे ये कैसा है। ठीक है, ये देखिए ये अभी कुछ इस तरह से आ रहा है बन के। ठीक है, बट मुझे इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये जो प्लस का साइन है इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं करूँगा डिस्प्ले इनलाइन। नहीं सॉरी, सबसे पहले तो पैडिंग निकालूंगा इसका 0। ठीक है, लिस्ट स्टाइल नन। ठीक है, लिस्ट स्टाइल नन कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको कॉपी करूँगा एंड देन यहाँ पे जाऊँगा, कॉपी किया और यहाँ पे LI लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, ये इनलाइन बन के आ गया सर बराबर। उसके बाद इसके अंदर मैंने एंकर टैग नहीं लिखा है, सो पहले हम लोग इसको कॉपी करके अपने CSS में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ये बन के आ गया। ठीक है, अब ज़रा हम लोग चलते हैं इसके अंदर, ज़रा एंकर टैग डाल देते हैं, लिंक जैसा बना देते हैं।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये सब लिंक बन के आ गया, बराबर। अब हम लोग ज़रा इसके अंदर लिंक के अंदर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, क्लिक किया, यहाँ पे गए लिंक के अंदर, फॉन्ट वेट नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट का वेट लग रहा था, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन ये सब लग रहा है, ठीक है। कलर एफ का मतलब होता है वाइट, ठीक है। फॉन्ट साइज 17 पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट डैश डेकोरेशन नन, मुझे ये जो इसके अंदर नीचे अंडरलाइन बन के आ रहा था वो मैंने निकाल दिया, ठीक है। पैडिंग 12 पिक्सल और 15 पिक्सल, ये हमने निकाल दिया, बराबर। ठीक है, अब हमें ज़रा इसके ऊपर होवर करके मुझे थोड़ा सा कलर वलर अगर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर होवर लगाएंगे, ठीक है। ये होवर क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब CSS में हम लोग वर्क करेंगे थोड़ा सा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इधर मैं जाऊंगा तो मैं डालूंगा बैकग्राउंड डैश कलर रेड। होवर का मतलब होता है कि जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तब कौन सा कलर आएगा, ये वो है, बराबर। ठीक है, अगर चाहते हो कि होवर माउस लेके जाऊं तो दूसरा कलर आए, और जब मैं इसके ऊपर माउस इसके ऊपर क्लिक करूं तो दूसरा कलर आए, ठीक है। तो क्या करने का, इसको अलग से लिखेंगे हम, बैकग्राउंड डैश कलर ग्रीन, ये देखिए, ठीक है। तो ये फर्क होता है होवर में और फोकस में, कि मैं होवर कर रहा हूं तो दूसरा कलर आ रहा है और फोकस कर रहा हूं तो दूसरा। अब एक और चीज़ दिखाता हूं, विजिटेड क्या होता है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं सारे लिंक्स को एक बार मैं विजिट कर चुका हूँ, इसकी वजह से यहाँ पे पिंक बन गया है। इसको निकाल दूँ तो वापस से वैसे ही हो जाएगा। तो ये फ़र्क होता है होवर में, फोकस में और विजिटेड। होवर का मतलब होता है कि मैं अपना माउस वहाँ पे लेके गया उसके ऊपर, ठीक है। और फोकस का मतलब होता है कि मैंने उसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। और विजिटेड का मतलब होता है कि मैं उस लिंक को एक बार विजिट कर चुका हूँ, इसकी वजह से वो वहाँ पे पिंक आएगा, बराबर। तो ये होता है हमारा लिस्ट। हम लोग इसको लिस्ट को कैसे शो करवाते हैं, वो ये चीज़ है। ओके गाइस, तो हम लोग इस तरह से हम लोग मेन्यू बार बनाते हैं पूरा। तो हम लोग नॉर्मली ये विजिटेड वाली चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, बट हम लोग होवर और फोकस ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर है, यहाँ पे ये गैप बन के आ रहा है अबाउट अस और सर्विसेज के अंदर, जबकि गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये गैप कैसे निकालेंगे,
अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखो, ये इनलाइन है, होवर पे इतना बड़ा होता है, इनलाइन में इतना बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अभी देखना, डैश ब्लॉक, दिख रहा है? और अगर मैं इसको निकाल दूं और सीधा सीधा ये जो हमारा यूएल है, अगर मैं इस पे लिख दूं डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर मैं इसको यहाँ से ये निकाल दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले इनलाइन डैश ब्लॉक, ये देखिए फ़र्क है। बट सेम वे अगर मैं यहाँ पे भी इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, देख रहे हो? पहले इनलाइन था तो क्या आता था, ठीक है, बट जब मैं इनलाइन ब्लॉक करता हूँ तो क्या फ़र्क होता है, आप लोग वो देखिए। समझ रहे हैं? तो ये फ़र्क होता है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक के अंदर। बट अगर मुझे यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक नहीं लगाना है, ठीक है, और यहाँ पे मैं सीधा सीधा डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँ तो क्या होगा, सबके सारे के सारे मेन्यूज़ यहाँ पे एक में ही सट जाएंगे, देख रहे हो? एक दूसरे से ही सटे हुए हैं, कोई भी तरह का कोई गैप नहीं है। अब मैं आप लोगों को एक डिफरेंस और बताता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा मेन्यू है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट अस, वो बीच में आना चाहिए, लाइक समवेयर अराउंड इधर, मतलब यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे, मतलब ये अनऑर्डर लिस्ट के सेंटर अलाइन हो करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, और बेसिकली अभी सपोज हम लोग यहाँ पर हैं यूएल के अंदर, पहले मैं इन सबको अपडेट कर दूँ, ठीक है, इनलाइन डैश ब्लॉक, और इसको भी कॉपी किया। वैसे हम चाहे तो इसके अंदर ब्लॉक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चाहिए तो कर सकते हैं, ठीक है, वो एक ही रिजल्ट आएगा, बराबर। ये देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम लोग इनलाइन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, तो सारी लिस्ट यहाँ पे, मतलब इतनी साइज़ ख़त्म होने के बाद जो हमारी लिस्ट बढ़ गई वो ऑटोमेटिक नीचे आ गई, ठीक है। जो हमारी एक्स्ट्रा यहाँ पे जो लिस्ट बढ़ गई वो ऑटोमेटिक बीच नीचे आ गई और सेंटर में चली गई। बट अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा,
ये देखिए इस तरह से बन के आता है। ठीक है, बट अगर मुझे चाहिए कि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद जो मेरी जो मेरा जो साइज़ है, जो मेरा कंटेनर है, मेरा जो मेन्यू होगा वो मेरे कंटेनर से आउटसाइड नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे? दैट मीन्स कि जो हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमारे आइटम्स हैं वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाने चाहिए। ठीक है, मैं कितना भी मेन्यू बढ़ाऊं ऑटोमेटिक नीचे आ जाए। तो वो कैसे होगा? डिस्प्ले फ्लेक्स में एक और प्रॉपर्टी लगती है, फ्लेक्स डैश रैप, और यहाँ पे रैप। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सारी के सारे आइटम्स जो आपके कंटेनर से बाहर जा रहे थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए। अब मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी में ही जो मेरे जो एक्स्ट्रा जो आइटम्स हैं वो ऑटोमेटिक सेंटर में आने चाहिए, और जो मेरा मेन्यू है वो भी सेंटर में ही आने चाहिए। वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जस्टिफाई डैश कंटेंट सेंटर। समझे? ये फर्क होता है डिस्प्ले इनलाइन में, डिस्प्ले फ्लेक्स में, डिस्प्ले ब्लॉक में, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में, ये फर्क होता है। और ऐसे ही हम लोग अपना लिस्ट भी बनाते हैं कि अगर हमें इस तरह से कोई लिस्ट बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, वो यही तरीका है लिस्ट बनाने का। ओके, सो गाइस अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स की दूसरी प्रॉपर्टी, कि हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स को मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। मुझे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे उसको कमेंट में लिखिए ताकि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। जब तक आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करेंगे तब तक मैं उस चीज़ को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा, उसको एक्सप्लेन करके उसको ब्रीफिंग नहीं कर पाऊँगा आप लोगों से। सो प्लीज़ आप लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स को कमेंट में डालिए ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूँ और आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस एंड गुड नाइट।